औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारे साथी ईद गुजारने के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी रूह और नफ्स को खुशबू कुरान से महका रहे हैं। कुरानी फ़िक्र और तदब्बुर हासिल करने का जज्बा रखने वाले हर फ़र्द को सलाम है, हर उस बेदार रूह को सलाम है जो अपने अब्दी ठिकाने तक प्रवास करने की ताकत के हसूल की कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कल उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह करीम के दिए हुए इम्तहानी पर्चे को जाना, समझा और इस नतीजे पर पहुँचे कि रब ने कितनी कामिल मोहब्बत से हमें कितनी आसानी देकर हमारा पर्चा हल करवा दिया है। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीक बताकर, कुनू मा सादिकीन का हुक्म देकर हमारा सवालिया पर्चा आसान फरमा दिया है। अब इस हलशुदा पर्चे को हमें याद रखना है और हमें इससे गाफिल नहीं होना है और हर मैदान ज़िंदगी में इस कसौटी पर खुद को रख कर इस्तिकामत से फ़तह हासिल करनी है, कामयाब होना है और बफ़ज़्लिल्लाह ताला एक कामयाब मोमिन की तरह मौत को गले लगाना है। याद रखें, इस्लाम के मानी अमन और सलामती के हैं। ये मज़हब किसी शहर तक के लिए महदूद नहीं है, किसी कबीले के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि इसलिए अता फरमाया गया है कि ये दीन पूरी कायनात के हर काफ़िले की सरदारी करे, सब मज़ाहब के काफ़िलों का सरदार बने। आज ये मज़हब जो कि सरदारों के लिए अता फरमाया गया है, ये बाकी मज़ाहब की दौड़ में गर्दे कारवां बना हुआ है। वजह यह है कि खुमे गदीर के ऐलान को भुलाकर वलायत अली का इनकार करके बेहतरीन मज़हब को बदतरीन साजिशों का शिकार कर दिया गया। ये शिकार सिर्फ इसलिए हो सका कि दुनिया के जंगल में अल्लाह के शेर को छोड़ दिया गया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शेर खुदा के दामन से उम्मत वाबस्ता हो जाती तो ये कौम जो आज जाहिलों से भरी पड़ी है, इस कौम का हर फर्द आलम होता। अवाम मौलवी की बातों और कहानियों की मोहताज न होती, बल्कि दरवाज़ा इल्म के सदक़े में हर फर्द के पास इतना इल्म होता कि जिससे वो अपने अल्लाह को भी समझ लेता और उस अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को भी समझ सकता। ये जो अंधेरा है और जो कायनात के बदलते हुए वाक़यात हैं, इसके सामने नातवाम मुसलमान उम्मत है कि क्या करे। तारीख़ में तो बादशाहों के किरदार बयान हुए हैं, अपनी अपनी हुकूमतों का नाम इस्लाम रख दिया गया, मुफादात की जंग का नाम जिहाद रख दिया गया। अल्लाह अकबर। आज की इस दुनिया में मुसलमान को और इस्लाम को 3 खौफ लाहक हैं। मुशरिकीन, बुत परस्तों यानी हनूद का खौफ, एक दूसरा खौफ ख़तरा ईसाइयत का और तीसरा ख़तरा यहूदियत का। ये 3 ख़तरे हैं। हिंदुस्तान का ईसाई ख़तरा नहीं है कि वो अक़लियत में है, जबकि वहाँ का मुशरिक हिंदू ख़तरा है और ईसाइयत के बादशाह ममालिक के ईसाई और इसराइल के यहूद ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। और हमारे लिए नमूना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा। उनकी ज़िंदगी की सूरत में हमारे पास उनकी सुन्नत मौजूद है। अब कोई नया रसूल आने वाला नहीं है कि वो हम मुसलमानों को और इस्लाम को इन ख़तरों से निजात दिलाएगा। घबराने की बात नहीं है। याद रखें, जो 3 ख़तरे आज 1400 साल बाद हैं, यही 3 ख़तरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी हयात ज़ाहिरी में दरपेश थे। नंबर 1 मुबाहिला का ईसाई था। नंबर 2 खैबर के यहूदी थे। नंबर 3 मक्का के बुत परस्त और मुशरिक थे। आज भी अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके हम वो दवा क्यों नहीं लेते जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा मिली थी और इस्लाम को निजात मिली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ईसाइयों, मुशरिकों और यहूदियों का मुकाबला किया था? क्या आज उम्मत को वो दवा भूल गई है? उम्मत क्या समझती है कि इनका मुकाबला नहीं हो सकता? ये दवा ऐसी दवा है कि 1400 साल पहले भी रिसालत सुरखरू हुई इसके असर से, और दीन उस ज़माने में भी ज़िंदगी पा गया और इस्लाम उस दौर में भी अमान में आ गया। गौर करके देखें, इन तीनों मामलात में तीनों मुखालफिन के साथ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला किया तो सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम की मदद के साथ किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात तैयबा के साथ इस्लाम की हिफाजत करना चाही तो ईसाइयों के मुकाबले भी अली अलैहिस्सलाम को लेकर गए और खैबर व खंदक में यहूदियों के सरदारों के मुकाबले पर भी नादे अली पुकार कर इस्लाम बचाया और बदर ओहद के मुशरिकीन के सामने भी अली अलैहिस्सलाम को लेकर गए। आज मौलवी ने मिसवाक वाली सुन्नत को तो मजबूती से थाम रखा है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत क्यों भुला दी गई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, तब भी मौला अली पाक ने अना नासिरुका या रसूलल्लाह का नारा लगाकर मदद की, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज बना ली तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली अलैहिस्सलाम थे। मक्के में, मदीने में, हर जगह और हर मुकाम पर अली अलैहिस्सलाम साथ साथ थे। अर्श हो, फर्श हो, मौला अली अलैहिस्सलाम का साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब रहा
آج بھی اس خطرے کی دوا یہی ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور عظیم ترین سیرت کے حامل شخص پر جب حملے ہوئے تو مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے دشمنوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اور علی علیہ السلام کے دشمن مولا علی علیہ السلام کے دشمن نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دشمن ہیں۔ بس مولا علی کے باپ نے اپنے بیٹے کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کوئی نہ کرنے پائے، جب رسالت پر حملہ ہوا تم سامنے آ جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مولا علی علیہ السلام آ جاتے اور کہتے پہلے مجھ تک آؤ پھر میرے رسول تک آنا۔ مخالفین نے گہری چال چلی، سمجھ بوجھ کر چلی کہ اس علی کو راستے سے ہٹاؤ، یہ رہ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ ولایت علی کا انکار کرو، رسالت پیغمبر کا انکار کروانا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے سمجھ لیں کہ علی علیہ السلام کا دشمن دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ پہلے عبد المطلب جیسے میر سردار مکہ کے پوتے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب ثابت کیا گیا، جس کا باپ بچانے کے لیے دادا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی وسعت رکھتا ہو، وہ پوتا غریب گھر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہاشم کا مطلب تو یہی ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کو بکرے کے گوشت کے شوربے میں ڈبو ڈبو کر کھلانے والا ایسا خاندان غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑنے کے لیے یمن کے بادشاہ کو لشکر استعمال کرنا پڑا، وہ بچہ غریب گھر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، غریب کی کہانی بنا کر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب ثابت نہ کر سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ سعدیہ کو پالا، بلکہ جب وہ ایسی بات کرتے ہیں تو خود ہی کہتے ہیں کہ ان کی کمزور اونٹنی تھی، ان کی کھجوریں سوکھی تھیں، گھر میں موجود اونٹ سب کے سب جو تھے وہ کمزور تھے، اور ساری بکریاں جو ہیں وہ بھی دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتے ہی خود بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ بھی برکت پا گئی، ان کی اونٹنیاں بھی برکت پا گئی، ان کی بکریاں بھی برکت پا گئی، اور ان کے صحن میں گھر میں نور اور روشنی بھی ہو گئی۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کو پالا یا میرے نبی نے بی بی حلیمہ سعدیہ کو پالا؟ اللہ اکبر۔ علی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ ہم نے آپ کے اونٹ قبضے میں کر لیے ہیں، اور یہ لشکر یمن کی طرف سے آیا تھا، اور کیسر روم جو کہ اس وقت کی سپر پاور تھا، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجا تھا کہ اتنا اعلیٰ اور امیر خاندان تھا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجا تھا، اور حضرت عبد المطلب نے اس کا رشتہ ٹکرا دیا تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے۔ یہ تو تاریخ اسلام نے بھی مانا ہے کہ 100 اونٹ صدقہ کر کے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی جان بچائی گئی۔ ہر دور میں اللہ کریم کے چنے ہوئے موجود رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ خود کو ظاہر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنے دور میں معمور من اللہ تھے، حجت الہی تھے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے دور میں معمور من اللہ تھے، حجت الہی تھے، کہ تمام پچھلے انبیاء کی نشانیاں ان کے پاس جمع تھیں اور تمام تبرکات ان کے پاس تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے۔ یاد رکھیں، اپنے باپ عبد المطلب کو پرچیاں ڈال کر صدقہ کرنے کے لیے اور بھائی عبداللہ کی جان بچانے کی رائے بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دی تھی۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو پہلے شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کہ اگر جناب عبداللہ علیہ السلام 100 اونٹ صدقے کے بدلے میں زندہ نہ بچتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم لوگ کیسے بنتے؟ ان کو افسانہ بنا کر غریب ظاہر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ سرپرست اور پالنے والے کا نام ہٹا کر بی بی صاحبہ حلیمہ سعدیہ کا نام عام کر دیا جائے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غریب ظاہر کرنے کی سازش کی گئی کہ مولا علی علیہ السلام نے تو معیشت کا بنیادی اصول بتا دیا، اس فلسفے کو حل کر کے رکھ دیا کہ دنیا کا مال تمہارے سائے کی طرح ہے، اس سے دور بھاگو گے تو تمہارے پیچھے آئے گی۔ وہ تو خود دنیاوی دولت و اقتدار کو طلاق دے چکے تھے، اور جب مولا حسن پاک سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اتنی جاگیر اور جائیداد اور دولت مل رہی تھی، آپ نے قبول کیوں نہیں کی، آپ نے معاویہ کی بیعت کیوں نہیں کی، تو مولا حسن پاک نے فرمایا جسے باپ طلاق دے دے وہ اولاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ایمان کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی اسلام کے 5ویں امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، دین کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دین 5 خصلتوں کا نام ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5واں مولا علی پاک کی ولایت کا اقرار
अकीदे में रखना। तो साइल ने पूछा कि इन सब में से अहम तरीन रुकन कौन सा है, ज़रूरी और फ़र्ज़ रुकन इरशाद फरमाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। तो बोला कि क्या नमाज है? तो मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ला वल्लाहि ला, अल्लाह की कसम नहीं। फिर कहा क्या ज़कात है? फिर भी यही जवाब दिया। रोज़ा और हज के सवाल पर भी यही जवाब अदा फरमाया। और उसकी खामोशी पर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा और वज़नी अमल है मेरे दादा की वलायत का इकरार करना, लाजमी रुकन और फजीलत वाला रुकन है। वो साइल हैरान हो गया और इमाम अलैहिस्सलाम को देखकर बोला वाह मौला वाह, नमाज अल्लाह की है वो हल्की हो गई, ज़कात अल्लाह के लिए दी जाती है तो वो हल्का अमल हो गया, रोज़ा अल्लाह के लिए रखा जाता है वो भी हल्का हो गया, हज अल्लाह के घर में अल्लाह के लिए होता है वो भी हल्का हो गया, और आपके दादा की वलायत सबसे महंगी और भारी हो गई। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने तकिए की टेक को छोड़ा और फरमाया खुदा तेरा मुंह तोड़े, तुझे दीन समझ ही नहीं आया। नमाज सफ़र में कसर हो जाती है, रोज़ा मरीज़ को माफ़ हो जाता है, ज़कात अमीर पर लगती ही नहीं, हज साहब इस्तिताअत पर वाजिब है, गरीब पर तो उसका सवाल ही ना होगा, जबकि मौला अली की वलायत हर अमीर गरीब मिस्कीन मिल मालिक सब पर वाजिब है, मरीज़ मुसाफिर मर्द औरत जवान बूढ़ा सब पर वाजिब है। इसीलिए अहम तरीन रुकन इस्लाम है, अहम तरीन रुकन दीन है कि शरीयत हर रुकन में उज़र कबूल कर लेती है, मगर मौला अली की वलायत के इकरार में कोई उज़र कबूल नहीं करती कि मौला अली की वलायत के इकरार के लिए मोमिन होना ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। मुनाफ़िकत जो है वो मौला अली की वलायत का इकरार नहीं कर सकती। हर हलाल इंसान हर मोमिन इंसान अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा, ये नबी पाक का फरमान है, और मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत ना कर सकेगा, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। याद रखें मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत मनवाने का हुक्म नहीं है बल्कि पहुंचाने का हुक्म है। पूरे कुरान पाक में एक आयत मुबाहिला में बल्लिग का हुक्म आया और वो आयत वलायत अली के ऐलान के लिए नाजिल हुई, और नज़ूल के फ़ौरन बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली मौलाहु का ऐलान फरमाया। लफ्ज़ बल्लिग मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत के साथ आया। तबलीग भी वलायत अली अलैहिस्सलाम की करनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ तबलीग में कलमा नमाज सिखाने को ही तबलीग समझा जाता है। कलमा नमाज तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि दौरान परवरिश अपनी औलादों को कलमे नमाज़ें सिखाएं। याद रखें बूढ़े बूढ़े भी तबलीगी दौरों में नमाज़ें सीखने के लिए जाते हैं। जान लें खाली नमाज़ों से बख्शिश होना होती तो शैतान को माफ़ी मिल जाती। उसके सजदे तो अनगिनत थे, मगर वह आदम सफ़ीउल्लाह को मुनकर हो गया, और जब सफ़ीउल्लाह के मुनकर को नमाज फ़ायदा नहीं देती तो अली वलीउल्लाह के मुनकर को नमाज क्या फ़ायदा देगी। मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत की पहली वकील मेरी बीबी साहिबा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। वलायत अली का इकरार ही बंदे को हलाली होने की गारंटी मिलाता है कि बीबी साहिबा के हक़ महर में बीबी साहिबा ने अपने बाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बख्शिश मांग रखी है, और हर हलाली मोमिन अपने आप को मौला अली की वलायत के दायरे में बिल यकीन होकर रखता है, और जीता भी इसी इकरार पर है और मरता भी इसी इकरार पर है कि हर मोमिन तालिबे बख्शिश होता है, और बख्शिश अदा करवाने की जिम्मेदारी मेरे मौला अली पर है। और दीन में इन हुज्जतों की मोहब्बत लाजिम करार दी गई है। ये घर वाले हैं और कुछ लोग दर वाले हैं, और इन दर वालों को भी इनकी मवद्दत करनी है। दीन की कीमत ही यही बता दी गई है। अल्लाह की चुनी हुई ये हुज्जतें ही यौम क़यामत अपनी रियाया का हिसाब देंगी। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो खुशबे कुरान में कल फिर मुलाकात होगी। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।